The velocity of light in a medium is half its velocity in air. If a ray of light emerges from such a medium into air, the angle of incidence at which it will be totally internally reflected is. देखिए बच्चों, लेट्स से हमने क्या किया, एक यहाँ पे इंटरफेस बनाया है। एक रे ऑफ लाइट को अपन क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, और कितने पे इंसिडेंस करना है? ऑफ कोर्स एंगल शुड बी क्रिटिकल इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो रे क्या होगा बच्चों, रे जो होगा वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, रे क्या होगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। अब बच्चों टीआईआर का कंडीशन एक बार यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा था कि जब एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया था तो जो रे है वो क्या किया था, सरफेस को ग्रेज कर गया था। याद है क्या किया था, जो बाउंड्री है उसको ग्रेज कर गया था। ग्रेज किया था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आया था, 90 डिग्री। सो यहाँ से बच्चों ये जो मीडियम था ये डेंसर मीडियम था और ये जो मीडियम था ये रेयरर मीडियम था। याद है? ठीक है, यहाँ पे जब हमने इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया तो हमने लिखा म्यू डेंसर इंटू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल थीटा सी इज इक्वल्स टू म्यू रेयरर इंटू साइन ऑफ 90। बच्चों साइन 90 की वैल्यू 1 आज गई थी तो म्यू आर अपॉन म्यू डी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा सी आया था। याद होगा थीटा सी कितना आ गया था, साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से ये क्रिटिकल एंगल फाइंड करना आता है। ऑलराइट बच्चों, अब देखिए ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि हमें फिर से क्या करना है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड ही करना है। ऑलराइट, कुछ हमें वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या था, म्यू का रिलेशन है। अब हमें वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है तो म्यू को हम वेलोसिटी के साथ रिलेट बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी से। म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी से कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज हाफ इट्स वेलोसिटी। सो बच्चों क्या मैं यहाँ से v को c अपॉन म्यू लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। कह रहे हैं कि लाइट की जो वेलोसिटी है एक मीडियम में, किसी मीडियम की बात चल रही है, इट्स हाफ इट्स वेलोसिटी इन एयर। सो v कह रहा है कि एयर में तो c होता है तो c/2 हो जाएगा c अपॉन म्यू। ऑलराइट बच्चों, सो c ने c को कैंसिल आउट किया। अगर अपन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं कि म्यू का वैल्यू क्या होगा तो यहाँ से बच्चों मुझे म्यू का वैल्यू 2 के इक्वल दिख रहा है। और ये म्यू किसका है, ये उस मीडियम का है जो कि डेंसर है यहाँ पे, जिससे रे हमारा जा रहा है रेयरर मीडियम में। रेयरर मीडियम क्या है बच्चों, यहाँ पे एयर है, क्योंकि एयर से कंपेयर किया गया है तो रेयरर मीडियम एयर है। जो दूसरा डेंसर मीडियम है उसका म्यू कितना है, 2, एयर का कितना होता है, 1। ऑलराइट बच्चों, सो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज वो क्रिटिकल एंगल थीटा सी फाइंड करने कहा है जिस पे रे हमारा टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो गया है। तो आप कहोगे कि सर थीटा सी का एक्सप्रेशन हमने पहले ही फाइंड आउट करके रखा हुआ है, साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। हेयर म्यू रेयरर कितना है बच्चों, 1 है, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू डेंसर कितना है बच्चों, 2 है, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। सो बच्चों थीटा सी इज साइन इनवर्स 1/2 को क्या मैं साइन ऑफ 30 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल, साइन इनवर्स कैंसिल। वो जो एंगल है क्रिटिकल एंगल बच्चों वो कितना है, 30 डिग्री। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पे रे क्या हो जाएगा हमारा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। आइए 30 डिग्री हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ऑलराइट बच्चों, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो।